बारिश का महीना शुरू हो चुका था। चारों तरफ काले बादलों ने आसमान को ढक लिया था। एक छोटे से टूटे फूटे घर में एक गरीब परिवार चुपचाप बैठा था। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप मुझे कुछ भी खाने को दे दो, मैं तो आधी रोटी भी खा लूंगा। अरे बहू, जब बच्चा इतना भूखा है तो उसको तुरंत कुछ खिला दो, पराठा बना दो, कुछ तो दे दो। कहाँ से बनाओ पिताजी? घर में तो कुछ भी नहीं बचा है खाने को। आटा तक खत्म हो गया है। सुनील अभी बाजार गए हैं सामान लेने के लिए। जैसे ही वो लेकर आएंगे तब कुछ बना पाऊंगी। हाय रे ये बारिश, इसने तो हम जैसे गरीबों का जीना हराम कर दिया। न काम धंधा चल रहा है, न घर में राशन बचा है। दादी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कब आएंगे पापा? बस बेटा, थोड़ी देर और सहन कर लो। पापा आते ही तुम्हारे लिए गरम गरम पराठा बनाऊंगी। भाई साहब, पालक क्या भाव दिया है? सिर्फ 40 रुपया किलो। बारिश में भी ताजी माल है। ठीक है भाई, मुझे 1 किलो दे दो। इतनी बारिश में कहाँ कहाँ घूमूंगा, तुम्हारे पास ही ले लेता हूँ। हाँ भाई, ले जाओ और जल्दी कर लो, वरना माल खत्म हो जाएगा। सुनील ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा है, हाथ में छाता और थैली पकड़े हुए। वाह, ये तो बढ़िया काम है। बारिश में भी लोग सब्जी लेने आते हैं। अगर मैं सब्जी का ठेला लगाऊं तो अच्छे पैसे कमा सकता हूं। पालक जैसी हरी सब्जियां तो वैसे भी सस्ती आती हैं और लोग बारिश में भी खरीदते हैं। वो सब्जी वाले के पास जाकर बात करता है। भाई, पालक कितने की दे रहे हो? 40 रुपए किलो साहब, ताजी माल है। ठीक है, मुझे भी 1 किलो दे दो। सुनील पैसे देता है, थैली उठाता है और घर की ओर बढ़ जाता है। अरे सुनील, तुम आ गए, अच्छा हुआ जल्दी आ गए। बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, ये लो, पालक ले आया हूँ। लाओ, जल्दी से आटा निकालो, माँ को मदद कर दो। पराठे बनते ही बच्चों को खिला देंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं पराठे सेंक देती हूँ। दादाजी, आज दादरी मेन बाजार गया था। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। बारिश में सब लोग मजबूरी में महंगे दाम पे ले रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बारिश में सब्जी का बहुत भाव बढ़ जाता है। छकी, क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? हमारे पास अब कोई काम तो रहा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं सब्जी का ठेला लगा लूं। पालक, मेथी, धनिया जैसी हरी सब्जियां तो हम आंगन में ही उगा सकते हैं और फिर उन्हें अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ, मेहनत भी कम और फायदा भी ज्यादा। हमारी जमीन खाली पड़ी है, वहीं पालक बो देंगे। जब अपना माल होगा तो मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ दादाजी। सुबह ही बीज लेकर आऊंगा और बुआई शुरू कर देंगे। खाने के बाद सब थकान से सो जाते हैं। सुनील अपना नया ठेला लगाता है, पालक की ताजी गड्डियां सजाता है और ग्राहकों को पुकारता है, आइए आइए, ताजी पालक लो, सिर्फ 30 रुपए किलो। बारिश में भी सबसे ताजा माल। लोग रुकते हैं, भीड़ सुनील के ठेले पर लगने लगती है। अरे भाई, 30 रुपए किलो, सब जगह तो 40-45 रुपए में दे रहे हैं। हाँ भैया, मैं किसान हूँ, अपना माल लाया हूँ। आपको महंगा क्यों बेचूं? जितना चलेगा उतना अच्छा है। तो मुझे 2 किलो दे दो। भाई, मेरे लिए भी 1 किलो तौल दो, वरना खत्म हो जाएगा। भीड़ बढ़ती जाती है। सुनील का ठेला जल्दी खाली होने लगता है। पास खड़े पुराने सब्जी वाले एक दूसरे को देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे यार, जब से ये सुनील आया है हमारी सब्जी की बिक्री आधी रह गई है। हाँ भाई, अगर ये यहीं रहा तो हमारा माल सड़ जाएगा। लोग सस्ती पालक ले रहे हैं, अब हमारे पास कौन आएगा? तो फिर क्या करना है? इसको यहाँ से हटाओ। ये नया बंदा है और ये हमारा इलाका है। अरे आज छोड़ दे, लोग भीड़ में देख रहे हैं। कल कोई चाल चलेंगे, देखते हैं कैसे बैठता है ये यहाँ ठेला लेकर। वाह, पहला ही दिन इतना अच्छा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर की हालत जल्दी सुधर जाएगी। बारिश में भीगते हुए घर की ओर लौटता है। दादाजी देखिए, पहले ही दिन 3000 रुपए का गल्ला बना दिया है मैंने।
अरे वाह बेटा सुनील, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो 2-3 दिन में तो हम इस किराए के मकान से छुटकारा पा लेंगे और अपना घर भी ले लेंगे। हाँ दादाजी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं रोज ठेला लगाऊंगा, सब्जी बेचूंगा और अच्छे से अच्छे पैसे कमाऊंगा। इतने में माँ और सुनीता भी बाहर आ जाती हैं। अरे वाह बेटा, इतना अच्छा दिन रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये पैसे आ गए तो घर की रसोई भी जम जाएगी। हाँ, और बच्चों के लिए भी अच्छे कपड़े ला पाएंगे। देखो तो सही, सुनील के चेहरे पे कितनी चमक आ गई है। बेटा, यही मेहनत और लगन रखोगे तो जल्दी ही गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। मेहनत का पैसा सबसे मीठा होता है। हाँ दादाजी, अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं कसम खाता हूँ कि अपने परिवार को सुख सुविधा दूंगा। सुनील फिर से अपना ठेला लगाता है और जोर से पुकारता है, आइए आइए, ताजी पालक सिर्फ 30 रुपए किलो, बारिश में सबसे बढ़िया सब्जी। हीर फिर से सुनील के ठेले पर लगने लगती है। इतने में 2 पुराने सब्जी वाले गुस्से में उसके पास पहुंचते हैं। अरे सुन सुनील, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहले ही समझा रहे हैं। क्यों भाई, ये जमीन तुम्हारी थोड़ी ना है। मैं मेहनत से सब्जी बेच रहा हूँ। अगर मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ तो तुम्हारा क्या चला जा रहा है? तेरी वजह से हमारी सब्जी नहीं बिक रही। तू इतनी कम कीमत में पालक बेच रहा है कि लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे। बारिश में सबसे ज्यादा पालक बिकता है और तू पूरा भाव तोड़ रहा है। देखो भाई, मैं ईमानदारी से अपना ठेला लगाता हूँ। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। सुनील फिर से ग्राहकों की तरफ ध्यान देता है। दोनों सब्जी वाले गुस्से में बड़बड़ाते हुए किनारे हट जाते हैं। देखा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? सीधा कुछ करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तू चिंता मत कर, मेरा एक जानकार ट्रक ड्राइवर है, उसको पैसे खिलाकर सुनील का एक्सीडेंट करवा देंगे। ऐसा लगेगा जैसे सामान्य हादसा हो गया। लेकिन भाई, ऐसा करना ठीक होगा क्या? किसी की जान लेना। अगर ये यहाँ ज्यादा दिन रुका तो हमें भी भीख मांगनी पड़ जाएगी। तू बस देख, मैं ट्रक वाले से बात करता हूँ। कल ही इस सुनील का खेल खत्म कर देंगे। शाम का समय, सुनील अपनी सब्जी बेचकर घर लौट रहा है। बारिश से सड़क गीली है। अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आता है और सुनील को जोरदार टक्कर मारता है। सुनील सड़क पर गिर जाता है। लोग सुनील को सहारा देकर उसके घर पहुंचाते हैं। अरे ये क्या हो गया बेटा सुनील, तुझे किसने मारा? हे भगवान, देख बहू, सुनील की हालत कितनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि कम से कम 2-3 महीने तो ये चल फिर नहीं पाएगा। पिताजी, अब क्या करेंगे? घर में कुछ बचा भी नहीं है। सुनील का इलाज भी कराना है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी। लेकिन मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहू, घबराने की जरूरत नहीं। अब हमें दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बैठे रहें तो भूखे मर जाएंगे और सुनील का इलाज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन पिताजी, हम करेंगे क्या? हाँ, ठेला लगाना, सब्जी बेचना, ये सब तो सुनील करता था। बहू, तू चिंता मत कर। कल से हम दोनों सब्जी बेचने जाएंगे। भले ही हमें उतना फायदा ना हो, पर 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी और सुनील का इलाज भी चलता रहेगा। ठीक है पिताजी, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। चाहे कितना भी काम करना पड़े, हम सुनील को ठीक करके रहेंगे। यही जज्बा चाहिए। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। हम सब मिलकर इस मुसीबत को पार करेंगे। सुनील के पिताजी और सुनीता ठेला लगाते हैं। दोनों मिलकर पालक और बाकी सब्जियां सजाते हैं। पिताजी, अगर उन दोनों सब्जी वालों को पता चल गया कि हम यहाँ फिर आ गए हैं तो वे जरूर कुछ करेंगे। बहू, डरने की जरूरत नहीं। हम मेहनत की कमाई कर रहे हैं, चोरी धंधा नहीं। जो होगा देखा जाएगा। इतने में दूर खड़े दोनों पुराने सब्जी वाले एक दूसरे को देखकर खुसर पुसर शुरू कर देते हैं। अरे देख, ये दोनों फिर आ गए। सुनील तो घर पर बैठ गया, लेकिन इसके बाप और बीवी ने ठेला संभाल लिया। हाँ, कुछ दिन पहले ही तो एक्सीडेंट कराया था हमने। लगा था कि ये लोग अब कभी यहाँ नहीं दिखेंगे। अब तू ही बता क्या करें? हाँ, ये दोनों हटने का नाम ही नहीं ले रहे। डिटर्मिन्ड। देख, इस बार पक्का काम करना होगा।
अगर ये रोज आते रहे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो फिर इस बार पुलिस को पैसे खिलाते हैं, उनका डर दिखाकर इन दोनों को भगा देंगे। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो गजब का चलता है भाई। सच कहूं, ये आइडिया तो बढ़िया है। खाहा, तू चिंता मत कर, मैं पुलिस वाले को जानता हूँ। उसे पैसे देकर कहेंगे कि यहाँ ठेला लगाना मना है। ये दोनों डर के मारे खुद ही भाग जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा। न कोई हादसा करवाना पड़ेगा, न हाथ गंदे करने पड़ेंगे। पुलिस का नाम सुनते ही ये लोग कांप उठेंगे। पुलिस वाला ठेले की ओर आता है और जोर से आवाज लगाता है। ओए, ये ठेला किसकी इजाजत से यहाँ लगाया है? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर ठेला लगाना गैर कानूनी है? साहब, हम तो बस अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। सुनील का एक्सीडेंट हो गया है, घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। अरे ये सब दुखरा मुझसे मत रो, कानून सबके लिए बराबर है। परमिट है तुम्हारे पास? लाइसेंस दिखाओ। साहब, हमारे पास तो कोई परमिट नहीं है, हम तो बस पेट पालने के लिए खड़े हो गए। और साहब, बाकी सब्जी वालों से तो आप कुछ नहीं कह रहे। बाकी वालों के पास परमिट है, समझे? और तुम लोग गरीब हो तो क्या कहीं भी ठेला खड़ा कर दोगे? ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। साहब, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएं? कोई भी हमें जगह नहीं देता, हमें मत भगाइए। बहुत बहस कर रही हो, अभी तो बस चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा यहाँ दिखे ना, तलाठी मार मार कर दोनों को भगा दूंगा। ठेला भी उठा ले जाऊंगा थाने में। पिताजी, अब तो हमारा ठेला भी चला गया, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुनील का इलाज कैसे होगा? बहू, तू चिंता मत कर। देख, बारिश का मौसम है, हमारे खेत में जो पालक लगी है वो खराब नहीं जाएगी। होपफुल ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद। लेकिन पिताजी, ठेला लगाने से तो पुलिस ने मना कर दिया है, अब तो बाजार में सब्जी बेचने का रास्ता भी बंद हो गया है। बहू, तू ये क्यों भूल रही है कि तुझे पराठे बनाने में कितना हुनर है? अगर हम पालक के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दें तो लोग तो खुद लाइन लगाकर खाएंगे। हक, गर्मा गर्म पराठे, ऊपर से ताजा मक्खन, ऐसे स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। पराठे बेचने के लिए तो हमें ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगी, हम गली के मोड़ पर या अपने घर के बाहर ही ठेला लगा सकते हैं। बिल्कुल बहू, और सुन, हम पालक भी अपने ही खेत में लगाएंगे। इससे हमें ताजा पालक मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। लोग भी कहेंगे, वाह क्या ताजा स्वाद है। ठीक है पिताजी, कल सुबह से ही हम पालक तोड़ेंगे और मैं पराठे बेलना शुरू कर दूंगी। आप ठेला तैयार रखना और देखना, इस बार पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। हाँ बहू, इस बार हम सिर्फ पराठे नहीं बेचेंगे, हम लोगों के दिल जीतेंगे। और जो भी कमाई होगी उससे सुनील का इलाज भी अच्छे से करेंगे और घर का खर्चा भी आराम से चलेगा। सुनीता और पिताजी दोनों मिलकर ठेला लगाकर पालक के पराठे बेचने लगे। तभी एक ग्राहक छाता पकड़े भीगते भीगते वहां आ पहुंचा। अरे भाई साहब, अब तो आप लोग बारिश में भी पालक के पराठे बेच रहे हो, जरा मुझे भी तो खिलाओ, मैं भी देखूं कि इतने मशहूर पराठों में ऐसा क्या खास है। अरे भैया, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमने ये पराठे इतने अच्छे बनाए हैं कि मजा ही आ जाएगा। अच्छा तो लो, अभी अभी तवे से उतरे हुए गर्मा गर्म पराठे हैं, साथ में घर का बना ताजा सफेद मक्खन भी रख देती हूँ, फिर देखना स्वाद का कमाल। वाह, ये तो गजब की खुशबू आ रही है, कौर लेते ही आंखें चमक जाती हैं। अरे भाई, ऐसे पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। इनमें क्या जादू डाल रखा है तुम लोगों ने? मसाले तो एकदम बढ़िया बैलेंस में हैं, पालक भी ताजा है और आटा भी एकदम मुलायम लग रहा है। भैया, इसमें कोई जादू नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी है। गेहूं का ताजा आटा, देसी घी, हरी मिर्च, अदरक और ऊपर से सुनीता के हाथ का प्यार, यही इसका स्वाद है। अरे साहब, प्यार का स्वाद तो सच में आ रहा है। अब तो मुझे आपका रेगुलर ग्राहक समझिए, रोज आना पड़ेगा ये पराठे खाने के लिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप रोज आइए, हम रोज आपको नए नए स्वाद चखाएंगे। बारिश में गरम पराठे और मक्खन, इससे अच्छा तो कोई मौसम का मजा ही नहीं। एक्साइटेड, बिल्कुल सही कहा। चकल्स, बारिश का मजा
तो ऐसे ही पकवानों में है। अब से मेरा लंच यहीं होगा, आपके ठेले पर। हैप्पी। भाई साहब, जब तक बारिश चलेगी तब तक पराठे भी चलेंगे और आपका स्वागत हमेशा रहेगा। तभी एक और आदमी वहां आ पहुंचा। अरे भाई साहब, आप पालक के पराठे बेच रहे हो? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि पालक के भी पराठे होते हैं। कहीं ये कोई नया जुगाड़ तो नहीं? भैया, ये कोई जुगाड़ नहीं, स्वाद और सेहत का मेल है। एक बार खाओगे तो रोज आओगे हमारी दुकान पर। ये पराठे खास है, बारिश में सेहत भी देंगे और स्वाद भी। अरे भाई, पालक तो बारिश में बहुत फायदेमंद होता है, ये तो मुझे पता है। चलो, मुझे भी एक प्लेट पराठे लगा दो, देखूं जरा क्या कमाल किया है तुम लोगों ने। अभी लीजिए, ये रहा तवे से उतरा हुआ गर्मा गर्म पराठा, साथ में घर का बना सफेद मक्खन और ताजी चटनी भी है। फिर देखना स्वाद का जादू। ग्राहक जैसे ही पहला कौर खाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। अरे वाह भाई साहब, ऐसे परोठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। खा खा खा, इसमें घी की खुशबू अलग ही है। हाँ भैया, ये पराठे शुद्ध देसी घी से बने हुए हैं और पालक भी हमारा खुद का खेत का है। न कोई मिलावट, न कोई चालाकी। सच कहूं तो आजकल ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं, पर आपके पराठे में असलीपन है। आटा मुलायम, पालक ताजा, मसाले एकदम सही, और सबसे बड़ी बात, घी की खुशबू जैसे बचपन की याद दिला रही हो। भैया, हम जो बनाते हैं दिल से बनाते हैं। यही वजह है कि खाने वाला हमेशा खुश होकर जाता है। तो अब तो पक्का समझो, मैं भी आपका रोज का ग्राहक हूँ। कल से ऑफिस जाते वक्त यहीं से नाश्ता करूंगा। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप लोग ऐसे ही पराठे बनाते रहें तो जल्द ही ठेले के पास भीड़ लग जाएगी। कुछ ही दिनों में उनका काम इतना अच्छा चलने लगता है कि रोज रोज ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। सुनीता अब अच्छे पैसे जोड़ लेती है। उन पैसों से वो सुनील का पूरा इलाज कराती है। इलाज के बाद सुनील फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सब मिलकर फिर से अपने अपने ठेले लगाने लगते हैं।